हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और आज हम इस चैप्टर का 5th पार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो बताने से पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। क्या नजर आ रहा है इस पिक्चर में? यहाँ पर कुछ आयरन के जो है पुर्जे वो नजर आ रहे हैं और वो भी जंग लगा हुआ है इनके ऊपर। यहाँ पर हमें एक कॉपर की पाइप नजर आ रही है, इसके ऊपर देखो यहाँ पर ये ग्रीन सी कोटिंग लगी हुई है। तो पता तो आपको लग गया है ना कौन सा टॉपिक है। हमारा आज का टॉपिक है corrosion. What is corrosion? When a metal is attacked by substances around it, such as moisture, air, acids, etc., it is said to corrode and this process is called corrosion. यानी कि मेटल का अपने इर्द गिर्द के एटमॉस्फेयर से पानी, नमी, हवा, एसिड्स इनके साथ रिएक्ट करके खराब हो जाना, इसी को हम corrosion कहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? आयरन जो है यानी कि लोहा, इसको अगर हम लंबा समय जो है मॉइस्ट एयर में यानी कि नमी वाली हवा में पड़ा रहने दें तो इसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन पाउडर जो है वो जम जाता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ corrosion। इसी तरह से अगर आपके पास कोई सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हैं तो विद टाइम वो थोड़े से काले काले से पड़ने शुरू हो जाते हैं, ये भी सिल्वर का corrosion है। एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ corrosion। कई बार बच्चे जो है corrosion एंड रस्टिंग को लेके कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन corrosion एंड रस्टिंग। corrosion is a general term for all the metals. So whenever a metal reacts with substances like moisture, air, acid, it gets corroded and the metal may be iron, silver, copper, any metal. But rusting is particularly used in case of iron only. So corrosion एक general term है जो सभी metals के लिए use होती है। Rusting is particularly used for iron. तो पहले हम corrosion को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस पिक्चर में हमें corrosion ऑफ कॉपर दिखाई दे रहा है। एक पाइप है कॉपर की, इसके ऊपर हमें ग्रीन कोटिंग जो है वो दिखाई दे रही है जो कि इसको खराब कर रही है। So when copper is left in humid atmosphere for a few days, a green coating is formed on its surface. क्यों ये ग्रीन कोटिंग बन जाती है? क्योंकि बेसिक कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है। ये कैसे बनता है इसको समझने के लिए हमें इक्वेशन देखनी पड़ेगी। दिस इज द इक्वेशन। कॉपर क्या करता है? हवा में से पानी के जो वेपर्स है, नमी है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ऑक्सीजन के साथ, इनके साथ रिएक्ट करता है और बनाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट विच इज ग्रीन इन कलर। और इसी के कारण जो है कॉपर का corrosion होता है। अब हम बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन की, यानी कि लोहे के जो भी मशीन पार्ट्स हैं या कोई और आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर एक रेडिश ब्राउन लेयर का या रेडिश ब्राउन पाउडर का जम जाना, दैट इज रस्टिंग। ये कैसे होता है? आयरन जो है ना, अगर उसको लंबा समय हम नमी वाले एटमॉस्फेयर में पड़ा रहने दें तो क्या होता है? आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड को ही हम रस्ट कहते हैं और इसका रंग होता है रेडिश ब्राउन। और रस्टिंग ऑफ आयरन हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत सारा आयरन जो है ना वो खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ रस्टिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज कि व्हाट आर द मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको रोक कैसे सकते हैं, क्या मेथड्स है? सो पहला मेथड है ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग ऑफ मशीन पार्ट्स। जब हम मशीन पार्ट्स को ऑयलिंग या ग्रीजिंग करेंगे तो ये जो ऑयल या ग्रीज है ये क्या करेगा कि मशीन पार्ट का जो आयरन है उसका कांटेक्ट जो है ना एयर एंड वाटर के साथ वो तोड़ देगा। उससे क्या होगा? रस्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट मेथड इज पेंटिंग, यानी कि पेंट कर दिया जाए। पेंट करने से भी हम आयरन को रस्ट से बचा सकते हैं और उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। जैसे हम आयरन के गेट्स वगैरह बनाते हैं, अगर इनके ऊपर हम पेंट ना करें तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। सो पेंटिंग इज अ वेरी गुड मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग। नेक्स्ट मेथड इज क्रोम प्लेटिंग। इसमें क्या है कि आयरन पार्ट्स के ऊपर हम क्रोमियम की एक थिन कोटिंग जो है ना वो चढ़ा देते हैं। उससे क्या है कि एक तो आयरन पार्ट जो है उसकी फिनिश बढ़िया हो जाएगी। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना कि ये आयरन पार्ट्स अब कितने चमकते हुए सुंदर सुंदर से हो गए हैं, तो फिनिश कितनी इंप्रूव कर गई है ना। इसीलिए क्रोमियम प्लेटिंग जो है ना ये हम जैसे बाइक वगैरह के लिए या कई और भी जो है आयरन आर्टिकल्स उनको सुंदर बनाने के लिए हम जो है ना मेथड ये यूज करते हैं। इससे क्या होगा कि आयरन के ऊपर क्रोमियम जो है उसकी एक पूरी की पूरी कोटिंग आ गई। अब ये जो आयरन है ना तो ये एयर के कांटेक्ट में आ सकता है ना ये वाटर के कांटेक्ट में आ सकता है, इसलिए अब इसको रस्ट नहीं लगेगा।
और आयरन की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो क्रोम प्लेटिंग है ना, ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, यानी कि कॉस्ट बढ़ जाती है फिर। नेक्स्ट मेथड है गैल्वेनाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं। यहाँ पर हमें कुछ जो है मशीन पार्ट्स वो नजर आ रहे हैं जिनके ऊपर जिंक की कोटिंग की गई है। तो क्रोम प्लेटिंग से अगर हम इसको कंपेयर करें तो फर्क क्या रहता है कि क्रोम प्लेटिंग से फिनिश बहुत बढ़िया बन जाती, चमक ज्यादा आ जाती है। जिंक के केस में यानी कि गैल्वेनाइजेशन के केस में क्या है, जो भी पार्ट्स हैं, आयरन पार्ट्स हैं, उनमें उतनी बढ़िया फिनिश नहीं आएगी। हाँ, इतना जरूर है कि जो गैल्वेनाइजेशन है यानी कि जिंक की कोटिंग है, ये हमें क्रोम प्लेटिंग के कंपैरेटिवली सस्ती पड़ती है। तो हम सम अप कर सकते हैं कि क्या है मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। पहला है ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग ऑफ मशीन पार्ट्स, दूसरा है गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन पाइप्स, coating with chromium and paint. That's all for this video and see you in the next video with the next part of the chapter.